नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है। मैं एक शराबी हूँ। नमस्कार नीरज दादा। ईश्वर की बड़ी असीम कृपा है, फैमिली फेलोशिप और स्पॉन्सर का साथ है। आज के दिन शराब से दूर हूँ और एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। एक आध्यात्मिक जीवन जीने का भी प्रयास आप लोगों ने जैसा बताया है मुझे वो करने का प्रयास कर रहा हूँ। और आप लोगों ने जो बताया है, बिग बुक ने जो सजेस्ट किया है 12 कदमों को, वो जो मेरे से शराबी को डेकोरम बताया जाता है ए मीटिंग्स का, ए प्रोग्राम का फॉलो कर रहा हूँ, तो परमात्मा की बड़ी असीम कृपा है। अभी तक ए में आया हूँ जब से शराब पीने की याद नहीं आती। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है, ना ही कोई प्रलोभन है, कोई प्रेशर नहीं है अब मेरे ऊपर कि शराब छोड़ना था और शराब छोड़नी पड़ेगी। ये अपने आप ही हो गया है और यही चमत्कार है। लेकिन इसके लिए मुझे कुछ 12 कदमों पे आध्यात्मिक जो कदम हमें दिए गए हैं, 12 सजेस्टिव स्टेप्स, उनको एक स्पॉन्सर के साथ में लेना पड़ा और ले रहा हूँ। अभी भी ये नहीं बोलता कि सब कुछ आता है, लेकिन जितने प्रयास किया है उससे अभी तक शराब की याद नहीं आ रही। आभार व्यक्त करता हूँ मैं ज्योति ग्रुप जबलपुर, ऑनलाइन मीटिंग का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और मैंने तो डेब्यू इससे किया है और इस मीटिंग को मैंने काफी समय चलाया। राजेश भाई और हमने शुरुआत की थी इस मीटिंग में, कोरोना के समय से पहले के आसपास की बात है। और बहुत बड़ी कृपा है इस मीटिंग की मेरे ऊपर। यहीं से मुझे सोबराइटी भी शुरू हुई थी और मुझे धीरे धीरे एक बारे में पता भी चला था। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ पूरी टीम का, होस्ट का, को होस्ट का, पूरी टीम जो इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करती है। जहाँ तक मेरा ध्यान है, आज संकेत भाई का भी ग्रेटिट्यूड है, तो अगर है तो निश्चित रूप से मैं उन्हें भी बधाइयां देता हूँ यार, कि मेरे साथी हैं, वो बहुत पुराने साथी हैं, साथ के ही हैं, लगभग सभी बैठे हैं। अजय भाई हैं, अनिल भाई हैं, बहुत सारे मित्र बैठे हुए हैं, श्रीपाल भाई बैठे हैं, वरुण भाई है, सब शुरुआती दिनों के हैं, राणा भाई बैठे हुए, शीशराम जी हैं, और भी जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ दोस्तों, मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन सभी भाइयों ने मुझे बहुत मदद की, आज भी कर रहे हैं। तो मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया नहीं हूँ दोस्तों, मैं लाया गया हूँ और आया हूँ, सीधे आ गया हो तो कंधे पर ही आया हूँ। मैंने जैसे कि एक शव को, एक डेड बॉडी को लाया जाता ना, ऐसे आया हूँ। बहुत भारी कीमत मैंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने की चुकाई है, लेकिन आज बहुत बड़ा आभार निकलता है कि जीवित हूँ और स्वस्थ हूँ। ये दोनों लाइनें मेरे लिए बहुत वैल्यू करती है, जीवित होना और स्वस्थ होना। जीवित तो जानवर भी घूम रहे हैं दोस्तों, स्वस्थ होना एक अलग बात। स्वस्थ होना मेरे एल्कोहलिक्स अनोनिमस के स्टेप 2 से डिपेंड करता है। मेरी मना स्थिति कैसी है, मानसिक स्थिति क्या है। इसका मतलब निश्चित रूप से मैं पागल था, यानी कि बिग बुक जैसा बोलती है ना, मानसिक रूप से बीमार, तो उसको पागल ही बोलते हैं। मेंटल डिसऑर्डर लिखा है बिग बुक में, इंग्लिश में पागल है वो। हिंदी में जरूर अच्छा लगता है सुनने में, मानसिक। डॉक्टर के पास जाओ, वो लिखा रहता है उसमें, स्पेशलिस्ट, मानसिक रोग विशेषज्ञ। और यूं देखिए, आप अनपढ़ भी यही शब्द यूज करता है, अरे उससे बात मत करो, मेंटल है वो, ऐसा बोल। तो आज यार परमात्मा ने सद्बुद्धि एक एक दिन के हिसाब से बरकरार रखी है और सही और गलत के बीच में फैसले लेने की थोड़ी बहुत हिम्मत भी दे रखी है। वो मेरी आत्म शांति की प्रार्थना मेरे जीवन में काम करती, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ। अच्छा, मैं ए में आया था ना, तो 20% लीवर लेके आया था, 20% ओनली, और जेब में 10 रुपए थे ना, 38 किलो वेट, नौकरी से सस्पेंड, रिश्ते समाप्त, अब बचा क्या मेरे पास। और डॉक्टर ने जो लास्ट टाइम मेरा इलाज किया था, उसने ही हाथ खड़े किए तो बोला था कि 2 एक महीने के मेहमान है ये। क्योंकि चौथी पांचवी बार एक एक हॉस्पिटल की एंट्री होती थी, रजिस्ट्रेशन होते थे मेरे, वो हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल, यूनिक हॉस्पिटल इंदौर, वो लोकल याद नहीं है यार, वो मेरे घर वालों को याद है बस। उनके लिए भी आभार है कि उन्होंने मुझे जीवित रखने में एड़ी चोटी का जोर लगाया और एल्कोहलिक्स एनोनिमस में ले आए। तो मैं ए में आया क्यों हूँ, सबसे पहले ये भी तो जानकारी हो मुझे, और रुकना भी है मुझे। मैं अक्सर मीटिंग समाप्त होने के बाद बोलता हूँ, कीप कमिंग बैक एंड स्टे हियर। आना है और रुकना भी है, तो मैं अपने ऊपर भी अप्लाई कर रहा हूँ। हालांकि ये मैं आया था तो जब मैं ऐसा नहीं सोचता था, मैं 90 डेज 90 मीटिंग सोचता था। मैं 90 दिन 90 मीटिंग करूंगा, उसके बाद बढ़िया कार चलाएंगे, बाइक चलाएंगे, सिगरेट पियेंगे, मजा करेंगे, हो गया काम। पर ऐसा नहीं है, यहाँ आके मेरे मुगालते दूर हुए। मैं आते आते, ओल्ड टाइमर्स बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों, उनकी शेयरिंग बहुत तगड़ी होती है, बड़ी व्यवहारिक, बड़ी प्रैक्टिकल शेयरिंग करते हैं लोग। इनकी शेयरिंग में डेप्थ होती है बहुत। अगर मैं लेना चाहूँ तो, मेरा दिमाग खुला हुआ हो, तो ये लोग बोलते हैं 90 डेज 90 मीटिंग आई है ऑल टाइम। मैं सुनता था, मैं, मेरा स्पॉन्सर भी बोलता था। दरअसल में मैं क्यों बैठा हुआ हूँ, क्यों आना है, क्यों रुकना है, वो मेरे ही प्रश्न का उत्तर है। मुझे एक बीमारी हो गई है जिसका नाम शराबीपन है या अल्कोहलिज्म है।
इंग्लिश। तो शराब से पीने के दौरान उत्पन्न हो जाती है, हालांकि ये रहती तो इनबिल्ट है, लेकिन शराब इसका बढ़ा देती है इसको। और वो जो बढ़ना है वो एक्चुअल मेरे चरित्र दोषों का बढ़ना है, और ये कैटलिस्ट का काम करता है अल्कोहल इसमें। बड़ा अजीब सा फैक्टर ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मिलता है मुझे। स्टेप वर्किंग में समझ में आता है, ये ऐसे नहीं आता है एक बार में, लेकिन एक दिन आ जाता है। मैं अगर पूरा तरह ईमानदारी रखूं, रिगरस ऑनेस्टी है, मुझे दिमाग खुला हुआ है अगर मेरा, और मेरे मन की तैयारी हुई है, तो एक ना एक दिन मुझे समझ में आ जाता है कि ड्रिंकिंग इज नॉट माई प्रॉब्लम, थिंकिंग इज माई प्रॉब्लम। तो ये जो शराबीपन जो रोग है ना, ये मेरे जैसे शराबी को ही क्यों लगा, ऐसे प्रश्न होते हैं शुरू शुरू में मेरे। मैं ही क्यों नहीं पी सकता, क्यों बीमारी है, प्रश्न लेके आता हूँ और तर्क और बहस। ये मैं ऐसे तो आते ही नहीं हूँ ना। मेरे साथ समस्या है डिनाइल फैक्टर, अस्वीकार करना। और मुझे ये सुनने को चाहिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कोई मेंबर बोल दे कि तुम तो पी सकते हो, बस इतना काफी मेरे लिए। अगर कोई मेंबर बोल दे अरे यार तुम तो पी सकते हो, अरे बस ये तो सुनने आया था मैं, मेरे ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा, वो पोषित हो जाएगा, फल फूल जाएगा। मेरा जो अहंकार है ना, वो चाह ही रहा है कि आप बोल के देखो, होस्ट को होस्ट कोई भी, अरे आप पी ऐसा मैं सोचता था कि यार ऐसा क्यों बोलते हैं यार, बीमारी है। एक और बोला करते थे लोग स्लोगन, आई एम नॉट बैड, आई एम नॉट मैड, आई एम ए सिक पर्सन। ये भी बड़ा बुरा लगता था सुनने में, क्यों बोलते, इसको समझ में आया धीरे धीरे। मैं बुरा नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बीमार व्यक्ति हूँ एक। और फिर ऊपर से ये नया स्लोगन मेरे पीछे, मेरा नया सरनेम एल्कोहलिक, शराबी, बेवड़ा, दारूडिया, नए नए क्या क्या शब्द है। अच्छा लगता है सुनने में, अब तो अच्छा लगता है, शुरू में आता तो बड़ा हर्ट होता था। और ये वही अहंकार से ही संबंधित है यार, मैं ये शराबी कैसे बोल रहे हैं, मैं शराबी थोड़ी हूँ। तो कोई प्रॉब्लम हो गई है, मैं जीवन के साथ संतुलन नहीं बना पा रहा हूँ, मेरी लोग सुनते नहीं है, इस टाइप के हैं मेरे कुछ जीवन के फलसफे, ऐसे हैं लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे हैं। और ये डॉक्टर ओपिनियन भी ऐसे ही, डॉक्टर सिलकवर्थ ने लिखा कि आप ऐसा सोचते होंगे, लेकिन कुछ हद तक ऐसा सत्य हो सकता है। लेकिन एक शराबी को ये जानना बहुत आवश्यक है कि उसका जो शरीर है वो बीमार है, एज वेल एज हिज माइंड, साथ ही साथ उसका भी मन भी बीमार है। और अगर कोई शराबी अपने शारीरिक पहलू को नहीं समझता, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ माय बॉडी, इसको नहीं समझता है, तो फिर वो अधूरा है, उसका ज्ञान अधूरा है, उसने अभी ए में कुछ सीखा नहीं है। तो उसको ऑल टाइम हमारे स्पॉन्सर की जरूरत है, और मोर मीटिंग और मीटिंग्स की जरूरत है, लिटरेचर की जरूरत है। तो वो स्पॉन्सर बड़ी अच्छी भूमिका निभाते हैं इसमें, मैं आभार व्यक्त करता हूँ मेरे स्पॉन्सर, ईश्वर उन्हें और लंबी सोब्राइटी दे। तो जो शराब है ये केमिकल है, जैसा मैं ए में आके समझा। और बढ़िया डिस्टिल्ड कर करके छोटे से लेके बड़े तक के पैसे खरीदने, जिनके पास पैसा है और जिसके पास नहीं भी है, सबका ख्याल रखा जाता है। शराब की कंपनियां सबका ख्याल रखती, बड़े लिबरल हैं। जो 100 रुपए रोज कमाता है उसका भी ध्यान रखते हैं, और जो 1 लाख रुपए रोज कमाता है ना उसका भी ध्यान, सबका रखते हैं, बड़े लिबरल लोग। तो जैसा मैं ए में कुछ आके समझ पाया कि ये एक रोग है, और ये जो इसका केमिकल लोचा है एक अल्कोहल का, C2H5OH का, ये जाके मेरे शरीर में कुछ ऐसे बदलाव कर दिया है पीते पीते। मैं एक पुराना शराबी हूँ, जैसा कि डॉक्टर सिल्कवर्थ बोलते हैं, ये एक पुराना शराबी मेरे कॉन्सेप्ट को समझ सकता है बहुत अच्छे से, कि उसके जब जब उसने शराब पी एक अंतराल के बाद, तो वो रुक नहीं पाया, और स्थिति और भयावह होती गई, ऐसा उसका कहना। तो मैं ए में आने से पहले मैं समझ सकता हूँ कि कई बार मेरे अंतराल हुए, एक एक महीने, 2 महीने, एक सप्ताह, 30 त्योहारों पर या किसी विशेष मौकों पर, श्रावण में। तो उसके बाद जो अंतराल के बाद जब मैं पीता था, तो वो उतनी ही पीना पड़ती थी मुझे, उससे ज्यादा। बल्कि यही तो मेरी बीमारी का लक्षण है, एक बढ़ता हुआ रोग, प्रोग्रेसिव डिसीज एंड एलर्जी ऑफ बॉडी। तो डॉक्टर का कहना था कि भाई आपका ये एलर्जी है, फिनोमेना ऑफ क्रेविंग। तो मैंने आके समझा कि हाँ, मैं सन 2000 में एक को एक सप्ताह तक इजीली पी जाता था, एक सप्ताह तक चल जाता था। सन 2006 तक मेरा डेली एक क्वार्टर हुआ, 10 तक ढाई 3 क्वार्टर होने लग गए, 13 तक एक बॉटल, पौन बॉटल हो गया, और 15 तक 1.5 2 बॉटल हो गई, और 15 से 19 के बीच में याद ही नहीं। पत्नी याद दिला देती है कभी कभी कि कार में 2 छोटी बॉटल रहती थी, एक एसी मीडियम साइज होती थी, 2 बड़ी रहती। उसके हाथों के इशारों से मैंने अंदाज लगाया है, 2 से तो ऊपर ही बता रही है यार। और ये बढ़ती हुई शराब की मात्रा अपने आप में प्रूफ है मैं एक पुराना शराबी हूँ। ठप्पा लगते जा रहा है, मेरी मेरी बहस को आराम मिल रहा है, मेरे तर्कों को
डॉक्टर सिलवत काटते जा रहे हैं। और जब जब पी है स्थिति ये भयावह है, फिर वो बहुत सारे सिम्टम्स डॉक्टर सिलवत ने डॉक्टर ओपिनियन में दे दी। तो एक बात क्लियर हो गई मुझे कि यार मैं फिजिकल एलर्जी से पीड़ित हूँ, और एलर्जी किसी भी प्रकार की हो सकती है। इस बात को मैं व्यवहारिक जीवन में जानता भी हूँ। इस लोगों को तो दवाइयों से ही एलर्जी होती है, खाने से भी हो जाती है, फल फूल पत्तियां सब्जी कुछ से भी हो जाती है। अरे मेरे जैसे शराबी को तो इंसानों से एलर्जी थी यार। मैं ए में आके समझ पाया, स्टेप 4 में समझ पा रहा हूँ इस बात को। मैं इंसानों से एलर्जी है। तो ये एलर्जी का भाग, और दूसरा जो ऑब्सेशन ऑफ माइंड, पीने का जुनून, खिंचाव। जैसे मेरे शरीर की भूख थी ना, वैसे मेरे सोच की भी भूख है। सोच में भी एक ललक है, लालसा है। अब ये दिखता नहीं है। देखिए, समझने वाली बात मेरे शराबी के लिए यही है कि मेरी सोच दिखती नहीं है, और जो शरीर में नहीं दिखता है, और ए में आके मैं समझ पा रहा हूँ थोड़ा बहुत, जो दिखता नहीं है ना वो स्पिरिचुअल है। वही आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हुआ है, वही अध्यात्म। जैसे ईश्वर नहीं दिखता है, कोई दावा भी नहीं कर रहा आज तक। हमारे को फाउंडर को भी लाइट के रूप में अनुभव प्राप्त है, व्हाइट लाइट एक्सपीरियंस। और अभी भी किसी भी ने अभी तक नहीं दिया कि उसको मानव रूप में आके भगवान मिल गया। तो जो दिखता नहीं है वो अध्यात्म है, वही रहस्य है, और वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, अपने से बड़ी शक्ति। तो ये मन जो है मेरा, ये मेरा सोच विचार भावनाएं शरीर में दिखती नहीं, लेकिन बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है मेरे जीवन। यही मुझे चला रही है, जो मुझे स्टेप 4 में दिखती। मेरी प्रवृत्तियां इसी से चल रही है। बॉडी तो एक यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए। मेरा जो शरीर है इंस्ट्रूमेंट है, वो यूज में आ रहा है। चला तो मन रहा है मुझे, विचार मेरे। तो मुझे इस भाग को समझने के लिए कि मन बीमार है, उसके लिए भी ज्यादा मेहनत नहीं। आप भाइयों की शेयरिंग, स्पॉन्सर्स की बातें, स्टेप वर्किंग, लिटरेचर। इसने बोला कि आप खुश होते हो तो पीते हैं, बड़ा फट से उत्तर दे देता था, हाँ बिल्कुल पीते हैं, बहुत पिए हमने तो। अच्छा दुखी, अरे भैया उस वक्त तो बहुत जरूरी होते यार, इतना दुख प्रतीत होता। कभी खाली फोकट बैठते तो पीते, अरे बोर हो जाते तो पीना पड़ती। वो फंसाते यार मुझे क्वेश्चन कर करके। मेरा स्पॉन्सर बोले यार अब ये मुझे बताओ तुमने कब पी नहीं। तो अब मेरे तो पास आंसर ही है, नो आंसर। कहा ऐसा तो कोई मौका ही नहीं जब हमने नहीं पी। बोले बस यही तो है सोच का भाग, यही तो ऑब्सेशन है, यही तो शराब। और वो मन का खेल होता है, मन में चलता है सोच के भाग में, एक्शन बॉडी कर। फिर जैसे ही केमिकल अंदर गया अल्कोहल, फिर उसका रिएक्शन शुरू होता है, वो रहता है डिमांडिंग पोजीशन। अब ये दोनों धार कैंची की तरह, मैं बीच में फंसता हूँ। जैसे कपड़े को कटना ही है, वो किस धार से कट रहा है कोई चाहे बता ही नहीं सकता। कट रहा है कपड़ा, दोनों बराबर चलती हैं, पैरेलल चलती रहती है। ऑब्सेशन एंड एलर्जी, ऑब्सेशन एंड एलर्जी। बिग बुक हालांकि 12 इसको दो धारी तलवार के रूप में परिभाषित कर रहा हूं। और सीधी बात है, दो धारी तलवार भी जब मेरे भीतर जाएगी तो किस धार से मैं घायल हो रहा हूँ मुझे नहीं मालूम, परंतु घायल तो हो रहा हूँ, चोट तो पहुंच रही है। ऐसा मैं इसको समझ पाता हूँ, ऑब्सेशन को। तो ये एकदम से एक दिन में समझ में नहीं आया दोस्तों। मुझे मुझे पूरी ईमानदारी के साथ, जो कि हमारे को फाउंडर ने हाउ इट वर्क्स में बोला है, पूरे खुले मन के साथ, और मेरी एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव इस बीमारी के प्रति, मेरे स्वयं के जीवन के प्रति, और इस फेलोशिप के प्रति, इन कदमों के प्रति कितना है, इस पे डिपेंड करता है। तो मुझे ये स्टेप 1 को आज भी लेता रहता हूँ, और यही ऐसा कदम है जो 100% का कदम है। आप भाइयों ने बताया मुझे, और ये प्रूफ है अपने आप में। अभी अगर मुझे आज भी फिजिकल एलर्जी, ऑब्सेशन ऑफ माइंड नहीं मालूम है, तो मुझे मीटिंग्स की बहुत जरूरत है, और स्पॉन्सर की जरूरत। लेकिन थर्ड पार्ट जो है इसका बीमारी का, थ्री डिसीज भी आप लोगों ने बताया था, वो स्पिरिचुअल बैंकरप्सी का है। तो वो स्टेप वर्किंग में पकड़ाता है मित्रों, और उसको मैं इतनी जल्दी डिफाइन नहीं कर पाता हूँ। लेकिन उसके लिए सिर्फ मेरे पास जो एक सिंपल सी लाइन होती है कि मैं स्पिरिचुअल बैंकरप्सी को ऐसे समझ सकता हूँ कि सही और गलत के बीच में निर्णय नहीं ले पाता हूँ। पावर नहीं होती है मेरे पास कि क्या सही है क्या गलत है, और निर्णय की स्थिति में होता है, इनडिसिसिव ऐसा होता हूँ मैं। और ये सभी जगह होता है मेरे साथ में, पीपल प्लेस एंड सिचुएशन, तीनों तीनों एंगल पे मेरे साथ चलता है। तीनों परिस्थितियों में सही और गलत के बीच में निर्णय नहीं ले पाता हूँ। तो मैं अपने जीवन का स्टेप 1 में देखता हूँ ना कि कैसे अस्त व्यस्त हुआ है, कैसे अनमैनेजेबल है मेरी लाइफ। तो मैंने तो आपको बताया 20% लीवर लेके आया, 10 रुपए जेब में लेकर आया था एल्कोहलिक्स अनोनिमस में। तो फिजिकल से भी गया, और फाइनेंशियली भी गया, से पूरे समाप्त हो ही गए थे जैसे मैंने बताया। फोन ब्लॉक थे, सोशल लाइफ समाप्त, मेरे फोन सारे ब्लॉक कर रखे लोगों ने। मुझे देख के रास्ता बदल दे रहा है, मैं सोशल नहीं रहा ना। तो ऐसे में स्टेप 1 को देख लेता हूँ कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से समझने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन बाकी मेरे
अन्य भाग मुझे समझ में आ जाते हैं और यहाँ पे मेरा हल्का सा सरेंडर दिखने लग जाता है, समर्पण कार्यक्रम के प्रति भी। और यहाँ पे मेरी शक्तिहीनता दिख रही है तो फिर मुझसे पूछा भी गया, ए में स्पॉन्सर ने भी पूछा कि भाई आप शक्तिहीन हो तो आपको फिर पावर की आवश्यकता है, फिर पावर जनरेट होगी अब आपके साथ में, आपको पहले स्वीकार तो कर रहे हो आप, तो आप एक धारणा बना लीजिए। तो मैंने वो धारणा बनाई दोस्तों से कि हाँ, मुझसे बड़ी एक शक्ति है जिसको लोग ईश्वर बोलते हैं, जो एक दिन के हिसाब से मेरा मानसिक संतुलन पुनः स्थापित कर देगी। यानी ये जो पागलपन है मेरे भीतर में, वो दूर हो सकता है। जुनून आता है जो मुझे पीने का, धीरे धीरे विश्वास होगा। बड़ा व्यवहारिक रूप से मुझे समझाया जाता, तो धीरे धीरे मुझे ये प्रार्थना करने, आत्म शांति की प्रार्थना, हर चीज को स्वीकार करना, जो नहीं समझ पाता हूँ करने के लिए हिम्मत मांगना, और सही और गलत क्या स्वीकारूं, कहाँ हिम्मत मांगू, ये वाला जो भाग है, उसके लिए मुझे विजडम की जरूरत है ना, सद्बुद्धि की। बुद्धि उद्धि काम नहीं कर गई, बुद्धि नहीं चाहिए मुझे, सद्बुद्धि की जरूरत पड़ती है। तो वो मुझे समझ में इतने जल्दी नहीं आता, लेकिन प्रेयर से आने लग जाता है। तो ये प्रेयर बड़ी चमत्कारिक रूप से मेरे जीवन में काम करने लग जाती है, और यही ईश्वर का सबसे पहला तोहफा है मेरे लिए, प्रेयर। सेरेनिटी प्रेयर जो है, स्टेप 2 से मेरा आगाज करा। मैं ए में आया था, मुझे प्रेयर ही मिली, कोई कदम नहीं मिले थे, ना मुझे बताया गया, ना मेरे समझ में आता। धीरे धीरे ये प्रेयर करते करते 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने हो गए, स्टेप वर्किंग मिलने लग गई, एक पावर जनरेट हो गई प्रेयर से। माइंड ओपन होने लग गया कि हाँ, मुझे यार ये किताब को पढ़ना होगा, एल्कोहलिक्स एनोनिमस, और वो 90 डेज 90 मीटिंग वाला फंडा मेरे दिमाग से चला गया दोस्त। तो माइंड ओपन हो गया, बुक ही बोलने लग गई मुझे। जब पढ़ने लगा तो वो खुद ही बोलने लग गई कि तू तो बहुत अधूरा है, वो विल डब्ल्यू हमारे को फाउंडर बड़ा अच्छा लिखते हैं, आधे अधूरे प्रयास से कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो क्लियर है बात कि अभी तो बीमारी क्लियर नहीं हो रही, और जो इमोशनल हैंगओवर है उसको कहाँ लेके जाऊंगा, अभी तो बीमारी शरीर से झगड़ा चल रहा है, अभी तो ऑब्सेशन बना हुआ है, वो हटना आवश्यक है ना मेरा। तो यहाँ पे मुझे एक शक्ति की जरूरत पड़ती है, और वो मेरी ही धारणा होती है, ऐसे नहीं कि कोई उधारी की या लाई हुई हो, मानी हुई हो। मेरी अपनी धारणा कितनी छोटी हो, बिग बुक बोलती है, वही काफी है, उतने से काम चल जाएगा। और मैं विश्वास कर लूं कि हाँ, मुझसे बड़ी एक शक्ति है जो मेरे इस पागलपन को, इस जुनून से मुक्त से कर सकती है। शराबी शराब पीने की जो याद आती है, सुबह 4 बजे भागना, 5 बजे भाग, दिन में भागना, जब भी उठना शराब लेने के लिए ही जाना, और कोई काम ही नहीं। तो इसको, वो परमात्मा जो है, जो शक्ति आप लोगों ने बताई है कि आप इसकी प्रार्थना करें, तो शुरुआती दिनों में ये मीटिंग्स मेरी शक्ति बनी, जो एएमएल आए, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त मेरे शक्ति बने, मुझसे बड़े थे ये, बुक मेरी शक्ति बनी, स्पॉन्सर मेरा शक्ति बना। धीरे धीरे स्टेप वर्किंग कर रहा हूँ आज भी। तो अभी मैं डिफाइन नहीं कर सकता उसको, और मुझे मालूम कि कब कहाँ कैसे वो मेरे जीवन में आ गया, और मेरे साथ ये चमत्कार हो गया कि आज पीने की याद नहीं आती, आज कोई डर नहीं है। पिछले 4 सालों से अकेला रह रहा हूँ, नौकरी भी कर रहा हूँ, अब सस्पेंड नहीं हूँ। तो इसके लिए मुझे आगे बढ़ना है। ये बोल रहे हैं कि अभी इतने से काम नहीं होने वाला है, आपकी इच्छाएं बहुत भयानक हैं और आपके कार्य बहुत तूफानी है। आपकी लाइफ स्टोरी जब आप लिखते हैं, तो मुझे जो लाइफ स्टोरी मैंने लिखी थी मेरी, करीब 168-169 पेज के आसपास लिखवाई थी मेरे स्पॉन्सर ने मुझसे कि लिखना अपनी लाइफ स्टोरी। तो उसमें मैं देखता हूँ कि मेरी इच्छाएं बहुत तूफानी चल रही है, मैं अपनी ही मर्जी से काम करता हूँ, और वो कामों को या तो थोपता भी हूँ, मेरी इच्छाओं से निर्मित कार्यों को परिवार पे, जहाँ जिस विभाग में मैं काम करता हूँ वहां थोपा करता था। सही हो गया तो मेरा, गलत हो गया तो तुम जानो, तुमने क्यों किया, तुम्हारी गलती। तो कुछ समय के लिए मैं देख भी लेता हूँ कि हाँ यार, लिबरल हो जाता था मैं कि चलो एक आध मौका और दे दें, शायद इसने एक काम सही नहीं किया, फिर एक मौका दे देते, फिर वो गलती होती थी, लेकिन इच्छा तो मेरी, करा तो मैं ही रहा था ना उससे काम, घर में हो या बाहर, फैमिली मेंबर से भी या ऑफिशियल से। शराब चली रही थी उस दौरान। तो मैंने देखा मेरे जीवन में कि मैं बहुत अच्छा कलाकार साबित हुआ। सही बोला इस बुक ने मेरे बारे में, मेरे को फाउंडर ने बहुत अच्छा लिखा मेरे बारे में। कलाकार है बोले, पूरा रंगमंच चलाना चाहता, पूरी फिल्म का एक्टर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, डांस डायरेक्टर, कोरियोग्राफर सब बनेगा, वो पूरे शो को फ्लॉप कर जाएगा। जितनी इसमें काबिलियत रहेगी, एक समय बहुत जब ऊंचे मुकाम पे पहुंचेगा, एक आध फिल्म हिट हो जाएगी इसकी, उसको झूठा घमंड लेके चलेगा, शराब छोड़ता नहीं है, स्वार्थी व्यवहार को लेके चलता है, इगोइस्टिक नेचर को लेके चलता है, और फिर एक दिन शराब में पूरी फिल्म में जितना कमाया हुआ है ना, उस
बजट को अपने सिर पे ही खर्च करता है, तहस नहस कर देता है इस शराबीपन। और यार जब इसे इसको पढ़ा है स्टेप 3 में आके कि भैया मैं अपनी इच्छा और अपने जीवन को चला चला के ही थक गया हूँ। ये आज जो मैं 20% लीवर लेके आया हूँ और ये 10 रुपए जो जेब में है, ये मेरी इच्छा और मेरे जीवन को मेरी मर्जी से चलाने के कारण हुआ है। और मैं एक शक्तिहीन इंसान हूँ यार, पहले से ही बीमारी चल रही है और अब ये मतलब नई चीज आ गई मेरे सामने, तो अब तो देना ही होगा। ना चाहते हुए भी स्टेप 3 को लेना पड़ा। समझ में नहीं आ रहा था इच्छा कैसे दूं, जीवन कैसे दूं। तो वो स्पॉन्सर ने बड़े प्यार से समझाया, भाई आज की जो सोच है वो उसको एक ही तरफ रहने देना, ईश्वर की तरफ, और काम भी करे तो मीटिंग से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड। मेरे को बोल देता 6 महीने तक नौकरी मत जा, भले ही तू अभी थोड़ा ठीक दिख रहा है, 6 महीने तक जा ही मत। और अगर तुझे परिवार से बहुत गुस्सा है ना, तो कुछ दिन के लिए किराए का कमरा ले लो, होटल में रह लो और ये स्टेप वर्किंग करने आ जाओ। कहीं कहीं रिफ्लेक्शन में भी मिलता है कि पत्नी को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए सोब्राइटी के लिए। सोब्राइटी इज माई प्रायोरिटी, ये एक स्लोगन है, बहुत अच्छा स्लोगन, ऑल टाइम मैंने निकाल रखा, यहाँ पता चलता है उसकी वैल्यू। अभी इतने सारे तीज त्योहार गए, ये धूम धड़क्का, फटाके, ढोल बाजे, ये बजे हैं बहुत बढ़िया और मैं उनमें शामिल रहा हूँ। मेरे बाजे बज जाएंगे अगर मैं पहला पैग पी लूँ तो, फिर मेरा बाजा बजेगा तो वही मैदानता, वही बॉम्बे हॉस्पिटल, वही सरकारी अस्पताल, फिर वही गहनों की नीलामी, 2 कौड़ी का साबित हो जाऊंगा। फर्स्ट पैग डन द डैमेज, पहला पैग घातक है, तो मुझे ये इच्छा और जीवन को देना ही पड़ा। और मैं कैसे दे रहा हूँ ये बात मुझे बड़े आसानी से ये मीटिंग्स में स्पॉन्सर के साथ अनुभव से, ओल्ड टाइमर्स के समझ में आई कि मेरा ये मीटिंग्स में बैठना ही काफी है। और यहाँ आते आते मैंने अपनी शराब की जो समस्या है उसके लिए हाँ भर ली है और आपकी बातें मानने के लिए राजी हो गया हूँ। और उसका परिणाम मेरे सामने ये है कि मैं शराब से दूर चल रहा हूँ। तो अगर मैं बाकी बातों के लिए भी अपनी इच्छा को और अपने कामों को ए में समर्पित कर दूं, तो मुझे और भी रास्ते खुल सकते हैं और मेरी बाकी समस्याओं का भी निदान मिल सकता है। दिस इज माई इनिशियल सरेंडर। स्टेप 1 से शुरू हो जाता है, समझ में तो करने पे आता है। ये प्रोग्राम करने का है, एक्शन इज ए मैजिक वर्ड, आप लोगों ने बताया। ओल्ड टाइमर की दाद देता हूँ यार, छोड़ते नहीं ये लोग, कुछ याद ना हो तो स्लोगन से ही सोबर हो जाते हैं कभी कभी। अब एक्शन के पार्ट में आ गया, फिर उसने बोला देख लो अब आपकी इच्छा नहीं है लेकिन आपको मॉरल इन्वेंटरी लेना है, नैतिक लेखा जोखा बनाना है, और वो भी खोज खोज के छोड़ना नहीं है अब आप, और वो भी बिना डरे, डरना नहीं है, ऐसा मुझे स्टेप 4 ने समझाया। और स्पॉन्सर ने बोला था देख लो यार, ये कदम मैं पहले 14 साल पहले अपने खुद के मेरे स्पॉन्सर के साथ लिया था, और आज तक मैं सोबर हूँ। और अभी तो मेरा स्पॉन्सर 18-19 साल सोबर है और मेरे जैसे कई भाइयों की वो मदद करते हैं। मुझे विश्वास हुआ कि हाँ यार, और स्टेप 4 के लिए विश्वास की बात है, और मेरे अंदर की मन की तैयारी, विलिंगनेस और घनघोर ईमानदारी, रिगरस ऑनेस्टी, ये एसेंस है अगर मेरे भीतर, तो मैं स्टेप 4 को लिख लूं। वो मैंने लिखा, गलती हो जाती है मुझसे, मैं भूल जाता हूँ, लेकिन हाँ अगर मेरे ऐसा शराबी या हाई रॉक बॉटम एल्कोहलिक है तो वो मुश्किल है कि भूले। ये मैं आ गया हूँ दोस्तों, तो थोड़ा बहुत काम करने का, सेवा करने का अवसर भी है, इसलिए मैंने बोला कि भूल जाता है या जानबूझ के मेरे ऐसा शराबी गलती कर बैठता है। बुक भी बताती है ऐसा, छोटे छोटे भाग गलतियों के, अपराधों के निकाल लेता है और बड़े बड़े छुपा लेता है, और उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ता है। स्टेप 5 बोल रहा है कि अगर किसी के प्रति भी ईमानदार नहीं है, मेरे ऐसा शराबी, और वो मेरा शराबीपन का सबसे पहला लक्षण है बेईमानी, मैं बेईमान हूँ, मैं स्वार्थी हूँ। तो अगर ये मैं छुपा लेता हूँ अपनी मॉरल इन्वेंटरी, नैतिक लेखा जोखा अपने जीवन का, तो फिर शराब से दूरी मिलना संभव है, मतलब रिलैप्स तय है। और ये दोनों ही आध्यात्मिक कदम है और बड़े स्पिरिचुअलिटी का आगाज करा देते हैं। ये बूम है, बूम, मैं इसको बूम स्टेप बोलता हूँ मेरे बाहर। जैसे हम रॉकेट को देखते हैं ना, अंतरिक्ष में जाता है तो वो उल्टी गिनती गिनता है उसकी, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, और दिखता भी नहीं, फिर कुछ ही सेकंड में धरती की कक्षा से ही बाहर होता है, एस्केप वेलोसिटी। ये कदम ऐसा है, मैं जैसे ही इन कदमों को, चौथे और पांचवें को, कंटिन्यूटी के कदम लेता हूँ अपने स्पॉन्सर के साथ में, एक विश्वास बना के बिना डरे, तो आध्यात्मिकता का प्रवेश हो जाता है और वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। क्योंकि यहाँ मैं जिन विचारों के बोझ तले शराब पी रहा होता हूँ, वो जो चरित्र दोष मेरे बढ़ चुके थे, वो शराब ने उसमें कैटलिस्ट का काम किया था, उत्प्रेरक का काम किया, वो पता चल जाता है। और इसीलिए ये मैं समझता हूँ मेरे व्यक्तिगत अनुभव से, ओल्ड टाइमर ने लाया होगा यार स्लोगन, ड्रिंकिंग इज नॉट माई प्रॉब्लम, थिंकिंग इज माई प्रॉब्लम। सोच मेरी समस्या। और ये डॉक्टर सिल्कवर्थ पे लिख रहा है कि शरीर से ज्यादा समस्या उसको मानसिक है, मेंटल डिसऑर्डर है, यही बिल्डब्ल्यू भी लिख रहे हैं।
हाउ इट वर्क्स। हमारे को फाउंडर भी लिख रहा है, हमारा इलाज करने वाला डॉक्टर सिलवत भी लिख रहा है। बड़ा आभारी हूँ उनका। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, जहाँ भी है वो सुखी स्वस्थ रहे। अगर वो ना देते तो मेरे ऐसे सर अभी नमस्कार कार्यक्रम ही हो गया होता अपना, तो 5 साल पहले। फेलोशिप नहीं बनती तो मैं को फाउंडर का भी आभार व्यक्त करता हूँ यार। और वो मोर देन 100 मैन एंड वीमेन जो कि यार इस बीमारी से मुक्त हुए, और उन्होंने अपनी स्टोरीज यार बड़ी ईमानदारी से लिख के हमारे को बिग बुक में दी, जिसमें डॉक्टर बॉब की स्टोरी भी मिलती है, बहुत सारी है। अगर ये लोग ईमानदारी से अपनी स्टोरी नहीं देते कि ये कैसे रिकवरी में आए, फिर वही हाउ इट वर्क, मैं कैसे था, मेरे साथ क्या हुआ, आज मैं कैसा हूँ, वही चीज इन लोगों ने लिखी। तो मैं फिर यहाँ आके अब हाथ जोड़ लेता हूँ, और विनम्रता मेरे भीतर प्रवेश कर जाती है। दिखती नहीं है, समझ नहीं आती है, लेकिन अब बहसबाजी बंद हो जाती है। तर्क कुतर्क सब खत्म हो जाते हैं यहाँ के मेरे ऐसे शराबी के 6वें 7वें कदम पे, और हाथ उठते हैं और पैर झुकते हैं। अब सिर ऊपर नहीं होता है। ये विनम्रता मैं समझ पाया है यहाँ पे। विनम्रता के मायने उधर नहीं समझ पा रहा था व्यवहारिक जीवन में। वो जो फलसफा मेरा जीवन जीने का था, दरअसल में वो विनम्रता नहीं थी, वो मेरा झूठा घमंड था, वो जो मैं दिखावे के लिए करता था। यस सर, नो सर, हाँ करके आता हूँ, जी सर, घर में यस मैडम अब भी आया, अरे बस 2 मिनट में लगेंगे। वो सब मेरा जो है छलावे का रूप था। ड्यूल नेचर ऑफ माई लाइफ बोलते ना, बिग बुक बोल रही शराबी दोहरा जीवन जीता है, वैसे ही था। तो यहाँ पे मुझे मेरी एक्चुअल व्यक्तित्व पता चल जाता है, और जैसा स्टेप वर्किंग से मैं मेरे व्यक्तिगत अनुभव से पता कर पाया 6वें 7वें कि मुझे व्यक्तित्व के निर्माण की आवश्यकता थी। इंस्टिंक्ट को बढ़ाने की, इंस्टिंक्ट की पूर्ति की जरूरत, यानी प्रवृत्तियों की पूर्ति की आवश्यकता नहीं थी। और मैंने प्रवृत्ति की पूर्तियों को ही अपनी जीवन में बना लिया। जीवन ही मेरा वो हो गया, यानी मोर एंड मोर, हर चीज ज्यादा, वही मेरा जीवन बन गया। प्रवृत्तियां ही मेरा जीवन बन गई, जबकि मुझे तो मेरा व्यक्तित्व का निर्माण करना, और उसके लिए मुझे विनम्रता की जरूरत थी। ये बड़ा आवश्यक गुण है, और इसको मैं विकसित कर सकता हूँ। सबसे बड़ी बात आप लोगों ने बताई, व्यक्तिगत गुण है, विकसित कर सकता हूँ, प्रैक्टिस कर सकता हूँ, और इसके लिए मुझे दूर भागने की आवश्यकता नहीं है। ये जैसे जैसे मैं अपने चीजों पे काम करूंगा तो मेरे व्यक्तित्व में बदलाव आने लग जाता है, तब मैं माफी मांग पाता हूँ। अदरवाइज बिल डब्ल्यू साहब हमारे लिखते हैं, विनम्रता नहीं है तो ड्राई ड्रंकर हूं मैं, और मेरी सोबराइटी खतरे में है। वो क्या वर्ड लिख रहे हैं वो उसमें, टिकाऊ सोबराइटी में नहीं हूं मैं। अगर मुझ में विनम्रता नहीं है तो अगर सोबर भी हूं तो फिर खतरे में हूं, डेंजर जोन में चल रहा हूं, तब कहीं मैं माफी मांगता हूँ। लिस्ट बनी हुई होती है, ऑलरेडी होती है, वो 4थे कदम। तो वो दोस्तों मैंने किया यार, फिर बड़े अच्छे अनुभव हुए हमारे से। तो जैसे ही मैंने अपने परिवार के साथ, वाइफ, बच्चे, माँ, भाई, कलीग्स, दोस्त, कोरोना चल रहा था यार, तो उस वक्त जा तो सकता नहीं था। कोरोना खुला 2022 एंड में, तब जाना चालू किया था फिजिकली भी, जहाँ जरूरी था। स्पॉन्सर बता देते थे इनसे तो भैया जाके ही माफी मांगना। और वो इतने अच्छे अनुभव हुए यार, कुछ ने तो मुझे बहुत ही अच्छे शब्द बोले, जिससे मुझे लगा कि यार ये कार्यक्रम वास्तव में यार चमत्कारी है। इसलिए मुझे इसका आभारी भी होना चाहिए। जो लोग मुझे जूते मार रहे थे ना, वही मुझे अब गले भी लगा रहे थे। जिस विभाग ने मेरा जीपीएल किया था, उस विभाग को मैं चहेता हो गया था। आखिर ये कैसे हुआ था? मैंने अपने आप तो नहीं किया था, ये कहीं ना कहीं से हुआ था। ये वो पावर कहाँ से आई थी? तो मुझे वो वादा, वो प्रॉमिस याद आता है कि जो मैं अपने लिए नहीं कर पाता हूँ, वो परमात्मा मेरे लिए कर देता और करते हैं। अगर मैं इसके लिए काम करूँ तो इसके लिए काम क्या करना है मुझे? फिर मुझे देखना है कि कहीं मैं स्वार्थी तो नहीं बन रहा हूँ, बेईमान तो नहीं हूँ, आज किसी से नाराज तो नहीं हूँ, क्या मेरी पुरानी चरित्र लौट तो नहीं रहा है? तो स्टेप 10 मिल जाता है, फिर सीधा मैं 9 से ही लगा हुआ। और मेरे एक दिन की आध्यात्मिक स्थिति का रख रखाव ही मुझे बचाने वाला है। शराबीपन से मैं कभी जीवन में मुक्त नहीं हो पाऊंगा। एक दिन का रख रखाव, डे कंटेंट। तो ये जो सोर्स मिल गया है, पावर मिली है मुझे, इसको बढ़ाना होगा तो झुकना होगा। फिर मेरे घुटने हमेशा झुके होना चाहिए, सिर झुका होना चाहिए, प्रेयर एंड मेडिटेशन। तो फिर मेरी अब समस्याओं का निदान तो हो चुका है, यहाँ ऑब्सेशन जा चुका है मेरा। ये चमत्कार उसी ने किया है, तो उसको पहचान तो लिया है मैंने, वो स्रोत मुझे मिल गया है। अब इस स्रोत की बढ़ोतरी आवश्यक, इसलिए मुझे स्वतंत्रता एल्कोहलिक्स एनोनिमस यहाँ पे देती है। जाइए धर्म गुरु के पास, जिससे मिलना मिलिए, ध्यान प्रार्थनाओं में बैठ जाइए। तो वो मैंने शुरू किया यार, 2020 से चालू हो गया था। मुझे अच्छे से याद है, इसी मीटिंग में बैठा करता था सुबह 5 बजे, कभी 4 बजे ये कार्यक्रम मेरा हो जाता था शुरुआत, स्टेप 11 मेरा।
और रात के 9 बजे फिर इसमें बैठता था। मैं और राजेश भाई हुआ करते थे। कभी 2, कभी 3, कभी 6, कभी 10 ऐसे मेंबर हुआ करते थे। फिर 21 में तो ये हाल हुआ कि हाउसफुल होता था। सारे ओल्ड टाइमर्स को हमने बुलाया, स्टेप वर्किंग सीखी इसमें। उनके आभारी हूँ मैं। हिंदुस्तान के जो मेरे ओल्ड टाइमर्स हैं, उन्होंने आके यार हमको स्टेप 1 से स्टेप 12 तक समझाया, अपनी शेयरिंग दी। वो रिकॉर्डिंग्स होते थे हमारे पास, हम वो बातें करते थे, समझते थे, और उसी से प्रेरणा मिली, मोटिवेशन वहीं से आया स्टेप वर्किंग का हमको। तो मेरा इमोशनल हैंगओवर से जाता नहीं है दोस्तों। मुझे शराब से मुक्ति तो मिल जाती है, और स्रोत इतने जल्दी उसकी इच्छा का ज्ञान और उस पर चलने की शक्ति समझ में आती नहीं है। शराब से मुक्त रहता हूँ, नो डाउट। और वो देता भी बहुत सारे उपहार है। बहुत बड़ा दाता है वो, महाज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञाता है। मेरी जरूरतों को जानता है वो, पर मैं उसको समझ नहीं पाता। तो फिर मुझे नए शराबी को पकड़ लेना चाहिए और उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। मेरे जो व्यक्तिगत अनुभव है, मुझे शराबी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं बेरोजगार, अभी ये में आया जब से, मैं इनिशियल सोबराइटी से ही बेरोजगार नहीं हूँ। मुझे नया शराबी मिल ही जाता है। मेरी प्रार्थना ही काम करती है। इसलिए मुझे अपने से बड़ी शक्ति पे विश्वास ही नहीं, आस्था है। आज तक फ्री नहीं हूँ, आज तक और अभी तक। सुबह ऑलरेडी फिक्स है मेरा, जो ए का काम ऑलरेडी बुकिंग है। मैं बेरोजगार हुआ ही नहीं कभी। ये जो स्पिरिचुअल बैंकरप्सी है, वो दूर कर रही है मुझे अपने से बड़ी शक्ति। लिखा है बिल डब्ल्यू साहब ने हमारे, एन अल्कोहलिक इज ए स्पिरिचुअल बैंकरप्ट। आध्यात्मिक रूप से दिवालिया है मेरे जैसा शराबी। होता कुत्ता है, बताता अपने आप को शेर है। दोहरा जीवन जीता है, खाल ओढ़ के घूमता है शेर। और वो ये बात अच्छे से जानता है। अपने दिल पे ईमानदारी से हाथ रख के पूछे ना कि तू इस काबिल है क्या, तो आंसर विल कम, अपने आप आ जाता है उत्तर। मुझे फिर स्पॉन्सर को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ जाता हूं मैं कि मैं कितने पानी में हूँ। यहाँ ईगो डिफ्लेक्ट होता है जब नया भाई खड़ा होता है सामने और पूछता है, सर आपकी शराब कैसे गई, अब आप मुझे बताओ ना। होश फाख्ता हो जाते हैं मेरे जैसे शराबी के, अब इस भाई को कैसे समझाऊं। वहां पर फिर मेरी प्रार्थना है, भगवान ऐसे सद्बुद्धि दे और मुझे गुस्से से बचा ले। तो ये काम मैंने इनिशियल स्टेज से ही चालू कर दिया था दोस्तों, पढ़ने का, पढ़ाने का। और आज तो बड़ी शिद्दत से करने का प्रयास करते ही रहता हूँ। तो इसी का परिणाम है कि आज रतलाम फेलोशिप के इतने सारे भाई बैठे हुए हैं ऑनलाइन मीटिंग में। आभार व्यक्त करता हूँ मेरे भाइयों का, परम पिता परमात्मा का। और क्या क्या कहूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं जीवित हूँ और स्वस्थ हूँ, इससे बड़ा आभारी ही नहीं मैं इस अपने से बड़ी शक्ति का, इस जबलपुर ऑनलाइन मीटिंग का, मेरी रतलाम फेलोशिप का, मेरे मदर ग्रुप, होप ग्रुप इंदौर का। और क्या है मेरे पास, ये जीवन है और ये इच्छा है मेरी, समर्पित करता हूँ आप लोगों के माध्यम से उस परमात्मा को। रिटायरमेंट प्लान भी है मेरे पास, यही करना है मुझे, अगर वो मुझे जी रखेंगे तो। जब तक रखेंगे परमात्मा तब तक रहूंगा। आई एम रिस्पॉन्सिबल। जब कहीं भी कोई भी मेरा भाई मदद की पुकार करेगा, मालिक चाहेगा तो मैं उसके साथ हूँ। दिस इज नॉट माई ईगो, दिस इज माई ओथ। मेरी शपथ है, मैंने ली है। ये मैं आके समझाऊं उसको, अब मुंह नहीं मोड़ूंगा। क्योंकि अगर मुझे ये नहीं मिलता, मेरा स्पॉन्सर नहीं देता, आप भाई लोग नहीं देते, फ्री में मिला मुझे, तो आज मैं जीवित ही नहीं होता। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है आभार के लिए। आज परिवार सुखी है, बच्चे सुखी हैं, और मेरी उपयोगिता है, मेरी रिकवरी की उपयोगिता मेरे परिवार दिख भी रही है। वो प्रेयर साकार हो रही है स्टेप 3 की और स्टेप 7 की। वो मेरी अच्छाई और बुराइयों को भी ले रहा है, और उधर मेरी कठिनाइयों को भी हर लिया है। कठिनाई सबसे बड़ी वही जुनून मेरे पीने का, वो ले लिया है सबसे बड़ी कठिनाई। और इधर 7 में आके थोड़ा बहुत जो ईगो या बड़ा ईगो दिख रहा है, तो वो अच्छाई और बुराई दोनों को स्वीकार कर लेता है, वन डे एट अ टाइम। क्योंकि मेरी यूटिलिटी चाहिए, दिखना चाहिए कि मैं फेलोशिप के इन भाइयों के लिए काम करता हूँ कि नहीं करता हूँ। ये सेल्फिशनेस ज्यादा अच्छी है, ये नेचर मेरा सेल्फ सेंटर्ड। मेरा यहाँ एम है, मेरी सोबराइटी के लिए स्वार्थीपन होना बहुत अच्छा है। बाकी स्वार्थ मेरे कोई काम का नहीं है। मुझे मेरी सोबराइटी का डर है, वो ज्यादा अच्छा है। ये फियर मेरा बड़ा हेल्दी फियर है। अब मुझे वो पुराने डर नहीं दिखते हैं। तो यार ये तो समुद्र है यार, इसमें तो मैं अभी तलवे भी गीले नहीं कर पाया हूँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। और ना ही ये का कोई ऑथराइज स्पीकर हूँ, बेवड़ा हूँ वो भी कट्टर अल्कोहलिक। तो मैंने जितना भी मेरे भाइयों को जो बताया है, मेरे व्यक्तिगत अनुभव से बोला है। मेरी कुछ बातें अगर कड़वी लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभी क्षमा मांगता हूँ। और आप भाइयों ने मुझे बड़ी शांत चित्तता से सुना है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद और आभार प्रस्तुत करता हूँ। पूरी टीम को बधाई, मेरे जबलपुर फेलोशिप को जो आए हैं उनको भी, जो नहीं आए, थैंक यू वेरी मच।